ट्रिगोनोमेट्री में अब तक हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट देखा। आज हम लोग 5 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट बनाते आ रहे हैं उसका 9वां सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने 5 अलग अलग प्रश्नों को लिया है। इसमें अपना पहला प्रश्न है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अगेन दूसरा प्रश्न हम लोगों ने लिया है अंडर रूट सेक एक्स प्लस 1 बाई सेक एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। जबकि इसमें हम लोगों ने तीसरा प्रश्न के रूप में सेम प्रकृति का लिया है। जो दूसरा का प्रकृति है सेम प्रकृति का प्रश्न लिया है। इसमें कोसेक एक्स माइनस 1 बाई कोसेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चौथा प्रश्न में हम लोगों ने लिया है इफ साइन ए बाई 3 इज इक्वल टू साइन बी बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 5। यहाँ पे साइन ए साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ए बाई 3 इज इक्वल टू साइन बी बाई 4 इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू 1 बाई 5 वेयर ए एंड बी आर एंगल्स। जिसमें ए और बी को एंगल बताया गया है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ए और बी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos A प्लस 3 cos B। जबकि पांचवा और अंतिम प्रश्न हम लोगों ने लिया है इसमें इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 देन शो दैट cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1। चलिए तो फिर पहला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, इसे किस प्रकार से सोल्व करना है ये देखते हैं। दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सक्सेस मंत्रा में आपको गणित यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का अभी जो सेट तैयार किया गया है इसमें से हर सेट में एक न एक ऐसा ट्रिक दिया जा रहा है जो आपको लाइफ टाइम उससे लाभ प्राप्त होगा। अनेक एग्जामों में भी आपका उसका लाभ मिलेगा। चलिए तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। अगला पहला प्रश्न से हम लोग देखेंगे। चलिए पहला का हम लोग LHS लेते हैं। LHS का वैल्यू दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को बदल देंगे 1 बटा साइन थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा को बदल देंगे 1 बटा कॉस थीटा में। क्योंकि हमको tan में लाना है तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति को बदल देते हैं। सबसे पहले हम इसको बदल दें, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे भी वही लिख देते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, ऊपर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखिए इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो इसको अब हम और आगे तोड़ते हैं तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए गुना ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और बटा नीचे ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रह जाएगा। अब देखिए ये और ये बराबर है, यानी कि इसको काट सकते हैं। चलिए पहले इतना लिख लीजिए।
इतना लिख लीजिए, फिर आगे मैं समझाता हूँ। चलिए ऊपर मिटा रहे हैं। या इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या अगेन हमको इसको जो है tan के पद में लाना है। tan के पद में लाना है तो 1 को फिर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर से हम ऊपर और नीचे दोनों में भाग दे देते हैं। दोनों को जब हम भाग देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। चलिए अगला स्टेप में देखिए इसको। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर RHS प्रूफ। एक फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। ऐसे तो आप लोगों को याद ही होगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। चलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। इसका भी हम लोग LHS से ही शुरुआत कर रहे हैं। LHS से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। LHS का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, अंडर रूट सेक एक्स प्लस 1 बाई सेक एक्स माइनस 1 बराबर। देखिए सबसे पहले इस टाइप के अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो आउटपुट यानी LHS को RHS कर रहे हैं अगर, और अगर यहाँ पे वैल्यू इसके जस्ट नीचे वाला हो यानी कि हर हो, तो क्या करना है। अब अगला स्टेप में हमको हर हाल में नीचे वाला को ज्यों का त्यों रखना है अगर इस टाइप का प्रश्न में लाना हो तो। सबसे पहले अब इसको हमको क्या करना है, अब क्या करना है, सेक को 1 बटा कॉस में तोड़ देते हैं। 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई बराबर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स का अंडर रूट, और ये कॉस से ये कॉस दोनों खत्म हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ये हम अपने पास आया। तो यहाँ लाना है कॉसेक एक्स माइनस कॉट में, तो हम लोग जस्ट इसी का हर में जो है सेम से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स से गुना कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इतना आप लिख लीजिए, एक लाइन और लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका टोटल का अंडर रूट, इसका वैल्यू आया। अब देखिए इसका रूट हटा देंगे तो ये नीचे का स्क्वायर जो है वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए
चलिए इसको देखिए, ऊपर हो जाएगा बराबर साइन एक्स बटा नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स से ऊपर और नीचे दोनों हम लोग भाग दे देते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई ऊपर लिख देते हैं साइन एक्स बटा साइन एक्स और नीचे लिख देते हैं 1 बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स बराबर, ये दोनों कट गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक एक्स और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट एक्स। बराबर यही तो लाना था, बराबर RHS। इसको लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूफ। चलिए इसको डिलीट कर रहे हैं, तीसरा प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा चलिए इसको देखिए, कॉसेक एक्स माइनस 1 बटा कॉसेक एक्स प्लस 1 का अंडर रूट है, अंडर रूट में सभी लिखा हुआ है, इसको सेक एक्स और टेन एक्स में हम लोग को चेंज करना है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए भी अभी जो दूसरा नंबर का जो प्रश्न हम लोगों ने हल किया, सेम उसी का प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो शुरुआत करते हैं LHS से। LHS का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट कोसेक एक्स माइनस 1 बटा कोसेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? कोसेक थीटा को साइन के अगर टर्म में बदलते हैं तो हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 1 बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई 1 और नीचे 1 बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई 1। अब इसको आगे बढ़ा करके हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अब तक 8 सेट कंप्लीट करा दिए हैं, तो लगभग आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। इसमें हम 2 स्टेप नहीं बढ़ा करके 1 स्टेप में इसलिए लिख रहे हैं, नीचे का दोनों जो है एक दूसरे को काट दिया। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स को अगला स्टेप में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए प्लस में नीचे है और इसको लाना है, तो इसको जो है 1 प्लस साइन एक्स से दोनों ओर गुना कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स और इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका ऊपर वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए ऊपर डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए इसका वर्गमूल जब हम मतलब वर्गमूल से हम इसको हटाना है, निकालते हैं, तो ये स्क्वायर दोनों अंदर से खत्म हो जाता है, पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसका वैल्यू आया cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स। अगेन cos x से ऊपर नीचे हम लोग इसमें भाग दे देते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं cos x बाई cos x बटा 1 बाई cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x। cos x दोनों कट गया, बच गया ऊपर में 1 और नीचे हो जाएगा 1 बाई cos x इज इक्वल टू सेक x प्लस साइन एक्स बटा cos x इज इक्वल टू tan x। यही लाना था, बराबर RHS प्रूफ।
आई थिंक कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इन केस अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही होगी तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ताकि हम आपको आपके स्तर तक जा करके हम समझा सकें। समझाने में मेरी तरफ से कोई भी कंजूसी नहीं होगी, बस आप मैसेज करिए। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे और मेरी टीम को और आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। अधिक से अधिक लोग अगर इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर लेंगे, लाभान्वित होंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो अब चौथा प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न। चलिए, आज का चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रश्न अपना है, इफ साइन a by 3 is equal to sin b by 4 is equal to 1 by 5, where a and b are angles in second quadrant, then find the value of 4 cos a plus 3 cos b। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो एंगल दिया हुआ है a और b, वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है। टोटल x डैश y डैश, ये O है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है sin a by 3 इज इक्वल टू sin b by 4 इज इक्वल टू 1 by 5, जहाँ पे where a and b are angles in second quadrant, मतलब इसमें है a और b का वैल्यू यहाँ पे है। यानी कि इसका जो है 181 से यानी कि इसका जो वैल्यू है 91 टू 180 डिग्री के पास आसपास है ए और बी का वैल्यू। इसमें तो पता ही है, आपको पता है, इसमें और पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस का वैल्यू जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है। 0 से छोटा होता है यानी कि उसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है। तो अपना आंसर जो आएगा 4 cos a प्लस 3 cos b, इसका वैल्यू निगेटिव में होगा। तो इतना आपको समझाना था। ये आपका क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। आगे की क्लास में और अच्छा से हम इसको समझाएंगे। फिलहाल समय कम है, इस कारण से हम लोग सम्स पे विशेष फोकस कर रहे हैं। चलिए, साइन a बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 5, बारी बारी से हम इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। या इसको लिख सकते हैं साइन a इज इक्वल टू 3 बाई 5। साइन a का वैल्यू 3 बाई 5 हो जाएगा, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, दोनों ओर हम लोग इसका वर्ग कर देंगे। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 बाई 5 का होल स्क्वायर। या साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 तिया 9 और 5 बचे 25। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, या कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये दोनों को हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 25, इसलिए कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 25 में से 9 गया 16 बाई 25 बराबर प्लस माइनस 4/5। कॉस ए का वैल्यू हम लोगों ने इससे निकाल लिया, कॉस ए आ गया प्लस माइनस 4/5। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अगेन अब इसका वैल्यू इसके बराबर करके हम निकालते हैं। चलिए इसको डिलीट कर रहे हैं। अगेन साइन b by 4 इज इक्वल टू 1/5।
इसलिए साइन बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/5। फिर से इसमें एक्चुअली हमको कॉस में वैल्यू लेना है, कॉस में वैल्यू निकालना है, इसलिए हम फिर से स्क्वायर कर देंगे। फिर से लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर थीटा को फिर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 16/25, या 1 माइनस 16/25 बराबर कॉस स्क्वायर बी। इसलिए कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिएगा तो आएगा 25 में से 16 गया 9/25, या लिखिए, इसलिए कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9/25 बराबर प्लस माइनस 3/5। चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब इसमें कॉस का वैल्यू पुट अप करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो प्लीज़ मैसेज जरूर करिए, क्योंकि मैथ में जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है आगे बढ़ने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अधिक से अधिक सोचने की ज़रूरत है मैथ को, और मैसेज मेरे को करिए, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँ। चलिए इसको आप उतार लीजिए। अब आगे हम कॉस बी और कॉस ए का वैल्यू पुटअप करके हम इसको मान निकाल देते हैं। इसको भी लिख देते हैं। कॉस बी का वैल्यू कहाँ है? कॉस बी बराबर 3/5 प्लस माइनस, चलिए अब निकालना है 4 cos A प्लस 3 cos B इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। साथ ही साथ लिखा हुआ है वेयर A एंड B आर एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हियर A एंड B are angles in second quadrant. So we know that चूंकि A और B जो एंगल है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो जैसा कि हमने पहले आपको समझाया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव हो जाने के लिए यहाँ पे हम चूंकि कॉस ए का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आया है, तो हम यहाँ पे माइनस वैल्यू लेकर के इसमें आगे पुटअप कर देंगे। सो वी नो दैट cos थीटा here, चूंकि A और B जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा 0 से छोटा हो जाता है, यानी ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निगेटिव वैल्यू को लेकर के इसमें पुटअप कर देंगे। बराबर इसको लिख सकते हैं 4 cos A का वैल्यू -4/5 प्लस 3 cos B का -3/5, या -16/5 प्लस -9/5, दोनों को जोड़ेंगे तो -25/5 बराबर -5 आंसर। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसका वैल्यू माइनस में आया है। अगर यहीं पे ये एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाता, प्लस आ जाता। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पांचवा, इफ
चलिए आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन अपना है, इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन शो दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1। Here we have sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या इसको लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम इधर लेके चले गए तो ये हो गया माइनस में। एक चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए कि अगर हम किसी भी वैल्यू को अगर हम किसी भी वैल्यू को LHS से RHS की ओर शिफ्ट करते हैं, LHS से अगर RHS की ओर ले जाते हैं, तो अगर वह धनात्मक होता है, जिस दिशा में धनात्मक होता है उसके अपोजिट विपरीत दिशा में जाके वह ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे LHS को हम RHS की ओर ले जा रहे हैं इसको, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर जाकर के निगेटिव होगा। बस इसको एकदम दिमाग में सेट कर दीजिए, अगर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इतना तक हो गया, इसको लिखिए। इसको या इसको लिख सकते हैं sin x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स। चलिए इतना लिख लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं तो क्या हम लोग को प्राप्त होता है, sin x का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos टू द पावर 4x। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा को फिर cos के मान में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos टू द पावर 4x। अगेन LHS को RHS की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए 1 इज इक्वल टू, छोड़िए यहां तक आप लिखिए, इसलिए 1 इज इक्वल टू cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स, या इसी को अरेंज कर देंगे तो ये लाना है, इसको लिख सकते हैं या cos स्क्वायर एक्स प्लस cos टू द पावर 4x बराबर 1 आंसर। कुछ नहीं है, बस वैल्यू को पुट अप करना है, आंसर आपका अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको सबसे पहले यहाँ से जब भी अपलोड किया जाए वीडियो तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगला सेट लेके आएंगे, उसमें अलग तरीके के प्रश्न को लाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है, किस प्रकार से सोल्व किया जाता है और किस प्रकार से एलिमिनेट किया जाता है। चलिए ओके बाय।